राम राम। बजट चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे इस खास कार्यक्रम बजट चौपाल में हम हर दिन अलग अलग शहरों में लोगों की राय बजट को लेकर जानते हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में केंद्र और राज्य सरकार का बजट पेश होने जा रहा है और ऐसे में इस पेश होने वाले बजट को लेकर आम जनता को क्या उम्मीदें हैं, अलग अलग वर्ग के लोग इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, महिलाओं का क्या ओपिनियन है, युवा क्या सोचते हैं, या फिर पुरुषों में किस तरह से उम्मीद एक इस बजट को लेकर है। तो आज सबसे पहले हम कैथल लेकर चलते हैं आपको और कैथल में जानेंगे हमारी संवाददाता की इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिर वहां पर लोगों की राय इस बजट को लेकर क्या है और आने वाले बजट से लोग उम्मीद क्या कर रहे हैं। हरियाणा का जो बजट है 26-27 का जो बजट है वो आने वाला है, लेकिन उससे पहले सरकार जो है अलग अलग फील्ड से लोगों के सुझाव मांग रही है, ताकि कोई अच्छा सुझाव अगर मिले तो सरकार अपने बजट में इम्प्लीमेंटेशन कर सके और लोगों के लिए, क्योंकि ये जो बजट है वो लोगों के लिए है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बजट का लाभ मिले, उसी को लेकर जो हरियाणा सरकार है वो प्रयासरत है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंजाब सिंह। किस डिपार्टमेंट से? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से चीफ फार्मेसी ऑफिसर रिटायर हूँ। मैम, आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं हेड टीचर रिटायर्ड हूँ। सर, जैसा कि सरकार जो है वो बजट लेके आ रही है अभी। 1 फरवरी को जो है बजट आएगा हरियाणा का 26 और 27 का। तो सरकार सुझाव मांग रही है, तो एक कर्मचारी होने के नाते क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सुझाव सर ये है कि पेंशनर को हर 65, 70, 75, 80 साल की उम्र में उनको 5%, 10%, 15, 20% ऐसे देना चाहिए। नंबर 2, युवा को रोजगार मिलना चाहिए। युवा बाहर नहीं जाएंगे हमारे, ठीक है ना जी। और एक हॉस्पिटल में और एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूलों में भी हर तरह की सुविधा होनी चाहिए और अस्पताल में भी हर तरह की सुविधा होनी चाहिए और डॉक्टर्स को और दूसरे स्टाफ को उनको सबको रोजगार मिलना चाहिए। और तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि बजट पे सरकार सुझाव मांग रही है और आप एक कर्मचारी होने के नाते क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह का बजट आना चाहिए सरकार को, ताकि सरकार को एक अच्छा सुझाव मिले और उसमें कुछ ना कुछ जनता की भलाई के लिए वो कुछ करे? मैं ये कहूँगी कि भई जैसे एजुकेशन से मैं रिटायर्ड हूँ एज ए हेड टीचर और मेरा नाम बिमला देवी है और एजुकेशन का भी बजट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर बजट अच्छा होगा तो उसमें टीचर लगाए जाएँगे और बच्चों को जो सुविधाएँ मिलती हैं स्कूल में, जैसे पानी है, बिजली है, सफाई है या टीचरों की कमी है, टॉयलेट्स हैं, वो उनके लिए कर्मचारी भी सफाई वाले होने चाहिए। कई जगह पोस्ट खाली पड़ी हैं और टीचरों की भी पोस्ट खाली पड़ी हैं, वो भरनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। अच्छी एजुकेशन होगी तो हमारा हरियाणा भी तरक्की करेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो टीचर है यानी स्कूलों पर बजट अच्छा यानी खर्च करना चाहिए। इसके अलावा अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो कहीं न कहीं नौकरी की तरफ भी क्योंकि आजकल का जो युवा है वो विदेशों के लिए पलायन कर रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनको नौकरी मिले? क्या सरकार को नौकरियों पर भी खर्च करना चाहिए? हाँ, सरकार को नौकरियों पर ज़रूर खर्च करना चाहिए। ये तो एक बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ अगर रोज़गार होगा तो बच्चे बाहर नहीं जाएँगे। इसलिए बजट में बच्चों के रोज़गार के लिए और उनकी नौकरी के लिए ज़रूर ध्यान देना चाहिए सरकार ने, उसमें अच्छा बजट देना चाहिए। सर, और जैसा कि जिससे आप हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, सरकार हालाँकि मेडिकल कॉलेज खोल रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है और हेल्थ पे भी काम कर रही है। तो हेल्थ में किस तरह के मान लो सुझाव हैं कि सरकार हेल्थ में बजट खर्च करके हेल्थ में सुधार करे? सर जैसे मेडिकल कॉलेज तो खोल रही है, परंतु वहाँ स्टाफ नहीं होगा। आप देख लेना, अब भी स्टाफ नहीं है वहाँ। और स्टाफ के बगैर क्या फायदा उस मेडिकल कॉलेज का। तो स्टाफ भी पूरा साथ भेजो ना। हर प्रकार का स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए और वहाँ दवाइयाँ भी होनी चाहिए और हर तरह की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। किसानी के बारे में आप क्या कहें? क्योंकि हर आदमी, अगर हम बात करें तो किसानी से जुड़ा है, क्यों कहीं न कहीं अगर अपने कैथल एरिया की बात करें, एक रूरल और किसानी से जुड़ा है। साथ लगता जो स्टेट है पंजाब, वो भी किसानी से जुड़ा है। तो कहीं न कहीं किसानी पे कितना सरकार को बजट खर्चना चाहिए और किसानों की क्या-क्या सुविधाएँ हैं जिसके बारे में सोचना चाहिए? सर किसानों के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्चना चाहिए। किसान बहुत मेहनत करता है
और उसको उसकी कमाई का साधन बहुत कम मिलता है, उसके भी अच्छे रेट मिलने चाहिए उसको। बच्चे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन एक मोटा खर्च के बाद फिर वो वापिस आ रहे हैं। क्या रोजगार के अवसर पर सरकार को कितना? उसी के अंदर एजुकेशन में वो रोजगार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और रोजगार एजुकेशन जब बेटर होगी तो रोजगार की अपॉर्चुनिटी भी तो बेटर हो जाएंगे। क्या सरकार को क्या करना चाहिए बजट में? क्या सुधार करना चाहिए? क्योंकि युवाओं के लिए बात करें, किसानों के लिए बात करें, या फिर जो नौकरी पेशा है, रिटायर्ड कर्मचारी है, उनके लिए? सबसे पहले तो सर मैं ये कहूँगा कि हमारे हरियाणा के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। सबसे पहले जो ध्यान देना चाहिए पोल्यूशन के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि अगर पोल्यूशन सही होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और पोल्यूशन के ऊपर बहुत ही इनको ध्यान देना पड़ेगा। यानी हेल्थ पे आप कह रहे हो कि हेल्थ पे कर। हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे पार्कों की सफाई नहीं है, पार्कों के लिए इनको जो अगर इन्होंने पार्क बनाए हैं तो उसकी सफाई के लिए भी विशेष ध्यान देना चाहिए इनको। तो सब लोग यहाँ घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं, तो उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। और इसके अलावा किसानों का भी इनको ध्यान रखना चाहिए। किसान जो है हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। अगर किसान खुशहाल रहेगा तो उससे जो है पूरे देश के अंदर खुशहाली आएगी। विशेष तौर पे किसानों का एजुकेशन सिस्टम पर क्या कहना है कि एजुकेशन में किस तरह से सरकार सुधार कर सकती है बजट में, उनके लिए कुछ प्रावधान ला? ऐसा है सर, आजकल सब लोग प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं और कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में जाता नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर का ये हाल है कि टीचर्स आते हैं और अपना बैठ जाते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। जब आप इतनी अच्छी अच्छी पे ले रहे हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल से आप ट्रिपल ट्रिपल पे ले रहे हैं, तो उसका आपको रिजल्ट भी देना चाहिए। ये नहीं है कि आप आए और बैठ गए और बच्चों को मतलब अपने आप पढ़ते रहेंगे। ये गलत बात है बहुत ज़्यादा। हेल्थ की बात आपने की। सरकार हेल्थ पे जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह भी बनवा रही है। क्या क्या चाहते हैं कि क्या सरकार हेल्थ पे और ज़्यादा खर्च करना चाहिए, जैसे मेडिकल कॉलेज है या फिर अन्य सुविधाओं? मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को मंदिरों बनाने की बजाय हेल्थ के लिए एम्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए, जो कि शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। मंदिर आदमी इंसान के मन के अंदर है, घर के अंदर है। मंदिर से कोई लाभ नहीं होगा जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। हेल्थ के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो पोल्यूशन के लिए और हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इनको करना चाहिए गवर्नमेंट। थैंक यू। ये पता नहीं है, बजट वहां पे लगाया जाता है जहां पे नीड ही नहीं है। बजट को वहां पर लगाया जाना चाहिए जहां पर नीड है। आज हमें शिक्षा की नीड है, शिक्षा पर बजट को लगाइए। आज हमें स्वास्थ्य की नीड है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी महंगी है इस देश के अंदर। अगर मैं बात करूं, एक दिन अगर किसी का इमरजेंसी किसी को लग जाए तो एक एक दिन का खर्चा 50,000 रुपए का है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, लाख लाख रुपए तक भी जा सकते हैं एक दिन खर्चा। कैसे एक आम आदमी सर्वाइव करेगा? अगर रोजगार की बात करूं, 12 से 15,000 में 80% लोग अपनी जीविका चला रहे हैं, तो कैसे इतना बड़ा अफोर्ड वो करेंगे? कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, लोगों को मतलब जो है ना रोजगार मिलना चाहिए, मिनिमम रोजगार मिलना चाहिए, कम से कम 4 घंटे का काम, चाहे वो हरियाणा सरकार है चाहे भारत सरकार है, हर बेरोजगार को दे। हर परिवार के एक आदमी के पास में 4 घंटे का रोजगार होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि सारा जो पैसा टैक्स के रूप में वो सरकार के पास में जाता है और वो सरकार के खजाने से उस पैसे का बजट जो है ना बनता है। और हमें जो है ना कपड़ा भी हमें मतलब फ्री में मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हमें फ्री में मिलना चाहिए, बदले में सरकार हमारे से काम ले। हमारे साथ एक युवा है, इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, या फिर इसके ही उम्र के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। क्या नाम है जी? मेरा नाम पीयूष है। पीयूष जी, क्या करते हो? मैं टीच करता हूँ अ, प्राइवेट, सरकारी? प्राइवेट। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सरकार बजट लाने जा रही है, 26-27 का हरियाणा का बजट आ रहा है। तो सरकार को क्या चाहिए कि बजट में, क्योंकि लोगों के सुझाव वो माँग रही है कि बजट में किस तरह का यानी सुधार किया जा सके। तो लोगों के सुझाव उनके लिए मायने रखते हैं, ताकि उसको लेकर जो है सरकार उसमें सुधार कर सके। आपके क्या सुझाव हैं? मेरा सुझाव पहले तो ये रहेगा, जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं ये विदेशों में जा रहे हैं, ये क्यों ना इंडिया के अंदर बेरोजगारी की वजह से जा रहे हैं सभी, तो क्यों ना इंडिया के अंदर सरकार ने ऐसी चीज़ें लागू करनी चाहिए जिससे यहाँ पर ही यानी ये रोज़गार पे बजट हाँ, था। कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट भी हो, वो ऐसे सेक्टर निकालने चाहिए गवर्नमेंट ने जिसमें सबको रोजगार मिले, अपना परिवार का पालन पोषण कर सके अच्छे से। और साथ में मैं एक और बोलना चाहूँगा, खेलों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ऊपर।
तो जैसे नर्सरी वगैरह खोलनी चाहिए गांव-गांव के अंदर, जिससे वो तो सरकार खोल भी रही है, खेल नर्सरी वगैरह खोल रही है। इसके अलावा खेलों पर बजट का हिस्सा भी कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि और ज्यादा कर हाँ और ज़्यादा हो। ताकि युवा आत्मनिर्भर। हाँ, इसके अलावा अगर बात करें शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य पे भी हमारे जैसे सरकारी हॉस्पिटल में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें कोई वो झूठ नहीं है, ये बात सच है। सॉरी, यानी स्वास्थ्य पे बजट का हिस्सा जो है ज्यादा से ज्यादा हाँ, और उसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए गवर्नमेंट को। एजुकेशन पे, क्योंकि आप एजुकेशन से हो, उसमें अच्छे से बता पाओगे। नहीं, एजुकेशन पे भी है ध्यान, देखो एजुकेशन पे तो चल ही रहा है, बच्चों को स्कीम में दे रही है गवर्नमेंट। जैसे अटल टिंकरिंग लैब भी दे रही है स्कूलों में, हर एक स्कूल के अंदर जो उसके नॉर्म पूरे कर रहे हैं। तो क्यों ना गवर्नमेंट ने और एआई के द्वारा कुछ नई चीजें लेके आनी चाहिए देश के अंदर। और ज्यादातर हरियाणा तो पीछे ही चल रहा है हमारा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो ये युवा थे हमारे साथ। इसके अलावा हमने बुजुर्गों से भी जाना, रिटायर्ड कर्मचारियों से भी जाना। सभी ने सुझाव दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट में किस तरह से सरकार जो है बेहतर कदम उठा सकती है, किस तरह से जो बजट है वो किस हिस्से पर किस जगह खर्च किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से सरकार लोगों की राय मांग रही है, कहीं न कहीं सरकार इस मूड में है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फ़ायदा मिले। और लोगों ने भी खुलकर बोला है कि जो बजट का हिस्सा है इस वर्ग के लिए खर्च करना चाहिए। कैथल से वीरेंद्र पुरी, इंडिया न्यूज़। पानीपत से